भारत की टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। तो उसमें जीत किसकी हुई? तो पाकिस्तान के लाहौर में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। फाइनल के लिए लाहौर में मोहम्मद रिजवान ट्रॉफी उठाकर खड़े हुए हैं। 3 महीने से जारी जंग वहीं पर समाप्त हुई जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, या यूं कहूं कि इसका आगाज हुआ था। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को हाइब्रिड मॉडल के तहत करने की मंजूरी दे दी है। पूरी तरह से स्केड्यूल आना अभी बाकी है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाएगी। जैसे ही हाइब्रिड मॉडल का अनाउंस हुआ, पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर की मानो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान की जीत समझ रहे हैं, पीसीबी की जीत समझ रहे हैं, और पाकिस्तान मानो इस तरह से खुशी मना रहा है जैसे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल इन्होंने जीत लिया है और लाहौर में मोहम्मद रिजवान ट्रॉफी उठाकर खड़े हुए हैं। जी हां, इतनी खुशी पाकिस्तान के अंदर मनाई जा रही है। जितनी सोच है उतना ही सोचेंगे। छोटी सोच, छोटी हरकतें। लेकिन इसमें असली जीत किसकी हुई? बीसीसीआई की या पीसीबी की? कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किस मॉड्यूल पर खेली जाएगी। जैसा कि पहले से सभी को पता था कि हाइब्रिड मॉडल पर यह खेला जाएगा। इंडियन मीडिया पहले से ही इस बात को अनाउंस भी कर रहा था और अपने चैनल्स पर भी चला रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेगी। भारत की टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। उसी के तहत आईसीसी ने मंजूरी दे दी है। भारत अपने सभी मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पर, उसमें दुबई सबसे आगे है, या फिर श्रीलंका के कोलंबो में खेलेगा। जी हां, दुबई और श्रीलंका को लेकर भी अभी एक कंफ्यूजन है, उसकी बात बाद में करेंगे। अगर भारत सेमीफाइनल खेलता है तो भारत अपना सेमीफाइनल भी न्यूट्रल कंट्री में खेलेगा। फिर फाइनल खेलता है तो वो फाइनल भी दुबई या कोलंबो के अंदर खेला जाएगा। लेकिन इन केस भारत की टीम सेमीफाइनल या फाइनल नहीं खेलती है तो फिर टूर्नामेंट का फाइनल या सेमीफाइनल शिफ्ट कर दिया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। जी हां, पाकिस्तान के अंदर फाइनल या सेमीफाइनल को शिफ्ट कर दिया जाएगा। दोनों सेमीफाइनल में से एक सेमीफाइनल पहले से ही पाकिस्तान में रखा जाएगा और दूसरा सेमीफाइनल दुबई या कोलंबो में रखा जाएगा। इन केस भारत सेमीफाइनल हारता है तो पाकिस्तान के लाहौर में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। फाइनल के लिए 2 वेन्यू तैयार रखे जाएंगे, एक पाकिस्तान के अंदर और एक थर्ड कंट्री न्यूट्रल वेन्यू पर। बीसीसीआई की जो हाइब्रिड मॉडल पर खेलने की मांग थी उसको मान लिया गया है। जी हां, अब बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या मिला और बीसीसीआई को क्या मिला। जी हां, 2025 से 2027-28 तक जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगे, जी हां, अगर भारत उसके होस्टिंग राइट्स रखता है तो पाकिस्तान की टीम भारत ट्रैवल नहीं करेगी। पाकिस्तान उसी मॉडल पर खेलेगा जिस पर भारत की टीम ने यह फॉर्मूला अपनाया है, चाहे वो पहले एशिया कप में अपनाया था, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी में। हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही पाकिस्तान की टीम भी अपने मैचेस खेलेगी। अब बात करते हैं 2024 से 2027-28 तक आने वाले आईसीसी टूर्नामेंट्स की। जी हां, सबसे पहले तो आती है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि होस्टिंग राइट्स रखता है जिसके पाकिस्तान, तो वो भी हाइब्रिड मॉडल पर खेली जाएगी। यानी कि भारत की टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। तो उसमें जीत किसकी हुई? पाकिस्तान खुश क्यों है? इसमें जीत क्लियर कट हिंदुस्तान की या बीसीसीआई की क्लियर कट दिखाई दे रही है। इसके बाद अगला आईसीसी टूर्नामेंट जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर। जी हां, वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के जो ओडीआई फॉर्मेट में जो खेला जाएगा उसके होस्टिंग राइट्स जो हैं वो बीसीसीआई के पास हैं। तो पाकिस्तान की टीम भारत अपने मैचेस खेलने नहीं आएगी। अब इसमें जीत किसकी हुई? क्योंकि वो भी थर्ड वेन्यू पर खेला जाएगा। तो इसमें भारत ने तो कभी कहा ही नहीं है कि आप अपने मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम चलकर भारत आए। हमने तो कभी बुलाया ही नहीं उनको, चाहे वो आईसीसी का टूर्नामेंट है, चाहे एशिया कप है। एशिया कप आपको याद हो तो पहले होस्टिंग राइट भारत के पास थे, लेकिन फिर भी सारे मुकाबले दुबई में खेले गए थे। भारत ने सिंपल उसको बोल दिया गया था कि हम अपने जो टूर्नामेंट को है वो दुबई में शिफ्ट करते हैं। तो इसमें जीत किसकी हुई? पीसीबी क्यों खुश है इतना, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। हमने तो पाकिस्तान की मेंस टीम हो या वुमेन्स टीम हो कभी बुलाया नहीं है। अगर आपकी वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं आना चाहती तो मत आइएगा, थर्ड वेन्यू पर खेल लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगला जो आईसीसी टूर्नामेंट है इस पीरियड के अंदर 2024-25 से 27-28 के अंदर वो पड़ेगा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, जिसके होस्टिंग राइट इंडिया के पास है, जो खेला जाएगा 2026 के अंदर। जी हां, 2026 में भारत श्रीलंका के साथ मिलकर टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन करेगा। जी हां, श्रीलंका को होस्ट उसमें रहेगा। अब पाकिस्तान की मांग यह है कि हम अपने मुकाबले
इंडिया के अंदर नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान अभी जो तय हुआ है उसके अनुसार अपने सारे मुकाबले श्रीलंका के अंदर खेलेगा। श्रीलंका के कोलंबो में वो चाहे मुकाबले खेले जाए, चाहे हम्बनतोता में, जो भी उसका स्केड्यूल आएगा उसके अनुसार। तो पाकिस्तान भारत अपने मुकाबले खेलने नहीं आएगा, जैसे कि 2011 के वर्ल्ड कप में भी नहीं आया था। अगर आपको ध्यान हो, 2011 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आई थी। सेम फॉर्मूले के तहत, क्योंकि श्रीलंका को होस्ट है, पाकिस्तान अपने मुकाबले श्रीलंका के अंदर खेल लेगा। क्या पता स्केड्यूल में पहले से ही वो मुकाबले श्रीलंका के अंदर खिलाए जाते, लेकिन ये इस मांग को मानकर अपनी जीत समझ रहे हैं कि हम श्रीलंका के अंदर अपने मुकाबले खेलेंगे। फिर वही बात आती है, जितनी छोटी सोच उतनी छोटी हरकतें। आपको पहले से कैसे पता है कि आपका स्केड्यूल में मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा या कोलकाता में खेला जाएगा? हाँ, जो नॉकआउट मुकाबले होंगे, सेमीफाइनल या फाइनल, पहले बात तो आपकी टीम वहां जाने के लायक नहीं है, लेकिन अगर इन केस चली जाती है तो फिर आपको इंडिया आना पड़ेगा। इसका कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है कि आप अपने मुकाबले श्रीलंका या किसी थर्ड वेन्यू में खेलेंगे। दिल्ली जो आईसीसी की टूर्नामेंट है वो यह है कि 2028 का वुमेन्स वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हिस्ट्री में पहली बार आईसीसी का वर्ल्ड कप का इनको होस्टिंग राइट्स दिए गए हैं। मेंस हो या वुमेन्स हो, अकेले ये होस्ट करेंगे। 2028 अभी बहुत दूर है। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसके होस्टिंग राइट्स बांग्लादेश के पास थे और महज 15 दिन पहले वो होस्टिंग राइट्स छीन लिए गए। होस्टिंग राइट्स उन्हीं के पास थे, लेकिन मेजबानी छीन ली गई। पूरा टूर्नामेंट जो आयोजित हुआ वो हुआ दुबई, शारजा के अंदर। जी हम आप सभी ने मुकाबले देखे थे। रिसेंटली वो वुमेन्स वर्ल्ड कप खत्म हुआ है जिसको साउथ अफ्रीका ने जीता। तो 2028 अभी बहुत दूर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हालात किस तरीके के हैं ये कल नहीं पता क्या हो जाए। 15 दिन पहले मैच बांग्लादेश से मेजबानी को छीन लिया गया था पूरे तरीके से। कोई भी टीम वहां जाने को तैयार नहीं थी। पाकिस्तान को चाहिए कि सबसे पहले वो जो आईसीसी का जो चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन करने का उनको मौका मिला है 8-10 मैचों का, क्योंकि 5-6 मैच तो लगभग थर्ड कंट्री में ही खेले जाएंगे अगर इंडिया फाइनल जाता है तो उनको सही से आयोजित करे अपने देश के अंदर, तब जाके सोचे 2028 की। कोई रिटर्न एग्रीमेंट अभी नहीं है किसी भी चीज का। तो इनमें जीत किसकी हो रही है? पीसीबी क्यों इतना खुश है? जबकि हाइब्रिड मॉडल के तहत तो ये टूर्नामेंट पहले से ही खेलना जाना था। अगर आपको हाइब्रिड मॉडल पर ही खेलना था तो 2 महीने से इतनी पॉलिटिक्स क्यों चमका रहे थे मोहसिन नकवी? बीसीसीआई तो पहले से ही बोल रहा था भाई हाइब्रिड मॉडल खेल लो, हमें किसी टीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके यहाँ न्यूजीलैंड आए, साउथ अफ्रीका आए, ऑस्ट्रेलिया आए, इंग्लैंड आए, कोई भी आए, लेकिन हम नहीं आएंगे। तो बात जहां से शुरू हुई थी वहीं तो खत्म हुई है आके। क्यों इतना ड्रामा 3 महीने का? क्योंकि मोहसिन नकवी जो इनके पीसीबी के चेयरमैन है वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं कैबिनेट के अंदर। वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए थे। एज ए इंटीरियर मिनिस्टर उन्होंने कहीं ना कहीं ये दिखाया है कि मैं जैसा के सामने खड़ा हो गया हूं, मैं जैसा के सामने अपनी बात मनवाने के लिए लड़ गया हूं कंट्री के लिए। लेकिन एज ए पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की हार हुई है। एज ए पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी जहां से शुरू हुए थे वहीं आकर खत्म हुए हैं। और अब इस बात के लाले पड़ चुके थे कि पीसीबी से इसके होस्टिंग राइट्स छीनकर इस टूर्नामेंट को कहीं और आयोजित किया जाए या इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि अब टूर्नामेंट शुरू होने में 60 दिनों से भी कम का समय रह गया है। 60 दिनों से भी कम का समय रह गया है। आपके स्टेडियम्स तैयार नहीं है। कराची के स्टेडियम की बात करें तो उसमें भी अभी बहुत काम बाकी है। लाहौर की आपके जो विजुअल्स आते हैं उसमें कितना काम बाकी है। पिंडी का जो आपका स्टेडियम है उसमें आपने काम छेड़ा ही नहीं है, कोई उसमें आपने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट ही नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कितना कम समय बचा हुआ है। न्यूजीलैंड की टीम, न्यूजीलैंड के जो क्रिकेट बोर्ड का डेलीगेशन है वो वहां पर पहुंचा हुआ है विद सिक्योरिटी टीम। आईसीसी का डेलीगेशन ऑलरेडी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। तो अभी फैसला आना बाकी ये भी है कि क्या आप इसको होस्ट कर पाएंगे, क्या आप ग्राउंड रेडी कर पाएंगे। उन चीजों पर काम करने की बजाय मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई या जेसा के सामने खड़ा होना, यहां पर स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाना जरूरी समझा कि हम इस टूर्नामेंट को होस्ट करके रहेंगे। इनका मानना तो यह था कि हम बीसीसीआई या इंडियन टीम को पाकिस्तान बुला कर रहेंगे, अदरवाइज हम श्रीलंका को बुला लेंगे। ये यहां तक की बातें कर रहे थे। लेकिन अब जब होस्टिंग राइट्स बिल्कुल छीनने की बात आई तो इन्होंने पैर पकड़े, हाथ जोड़े। और बीसीसीआई, क्योंकि जैसा अब चेयरमैन है आईसीसी के अंदर, तो ऑलरेडी जो आईसीसी इक्वल टू बीसीसीआई ये बोलते हैं वो फॉर्मूला अब वहां पर चल रहा है। फिर ये जीत किस तरीके की मना रहे हैं, जश्न किस तरीके का मना रहे हैं, ये बात समझ से परे है। इन लोगों का दिमाग कुछ अलग ही तरह से चलता है, वो इन्हीं को पता होगा।
इन्हीं को पता होगा कि कहां इनकी जीत हुई है। 4.5 मिलियन डॉलर्स जरूर इनको मिलेंगे इंडिया के मैचेस अरेंज करने के लिए थर्ड कंट्री के अंदर। उसमें दुबई या श्रीलंका को जो भी मिलेगा वो अलग से मिलेगा, क्योंकि उसको आईसीसी कंपनसेट करेगा, लेकिन इनको 4.5 मिलियन डॉलर्स अरेंजमेंट के लिए दिया जाएगा। शायद इसमें ये खुश हो, क्योंकि बहुत सारा आटा शायद आ सकता है। जी हाँ, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें जीत किसकी हुई है।